कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल अकेले में, कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ? क्यों मैं पीछे महसूस करता हूँ? क्यों मुझे लगता है सब आगे निकल रहे हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ? ये सवाल हल्का नहीं है। ये सवाल चुपचाप रात में आता है, जब मोबाइल हाथ में होता है और स्क्रीन पर किसी और की ज़िंदगी चमक रही होती है। कोई घूम रहा है, कोई कमा रहा है, कोई खुश दिख रहा है, और तुम बस देख रहे हो, स्क्रॉल करते हुए, अपने आप से दूर होते हुए। और अंदर एक आवाज़ उठती है, धीमी पर जहरीली, मुझ में क्या कमी है? यही वो जगह है जहां आज का यूथ टूट रहा है, बिना आवाज़ किए, बिना किसी को बताए। समस्या ये नहीं है कि लोग आगे हैं, समस्या ये है कि तुम खुद को उनकी तस्वीर से, मैंने अपने करीबन में एक समस्या ये है कि तुम खुद को उनकी तस्वीर से नाप रहे हो। और यहाँ से एक बहुत खतरनाक खेल शुरू होता है। सोशल मीडिया आईना नहीं है, ये शोरूम है जहां हर चीज़ पॉलिश की हुई है, हर मुस्कान एडिटेड है, हर सफलता अधूरी कहानी है। लेकिन तुम्हारा मन ये नहीं जानता, मन जो देखता है उसे सच मान लेता है। और फिर धीरे धीरे तुम अपने ही जीवन को कमतर समझने लगते हो। तुम्हें लगता है मेरे दोस्त आगे निकल गए, मेरे उम्र के लोग कुछ बन गए, और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। यहीं से तुलना बीमारी बन जाती है। अब एक पल के लिए रुक कर ये सुनो, जो मैं कहने वाला हूँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है। तुम दूसरों जैसा नहीं हो, क्योंकि तुम्हें दूसरों जैसा होना ही नहीं था। लेकिन ये बात मन को मंजूर नहीं, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, मन चाहता है भीड़ में खो जाना, अलग दिखना नहीं। और जब तुम अलग होते हो, मन डर जाता है, मन कहता है कुछ गलत है। यही डर तुम्हें अपने रास्ते से हटा देता है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। तुम जिस इंसान से यही डर तुम्हें तुलना कर रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी का सबसे आसान हिस्सा तुम्हें दिखा रहा है, और तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे कमज़ोर हिस्सा खुद से देख रहे हो। ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, लेकिन मन इसे रोज़ रोज़ खेलता है। और फिर क्या होता है, तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, क्योंकि पहले ही हार मान चुके होते हो। यहाँ एक पैटर्न समझो, यूथ आज आलसी नहीं है, वो थका हुआ है। तुलना से, खुद से लड़ते लड़ते तुम्हें लगता है मैं कुछ शुरू करूं तो भी क्या फ़ायदा, वो तो मुझसे आगे ही है। और यही जीवन धीमा मरना शुरू करता है। अब एक सवाल जो तुम्हें हिला सकता है, अगर तुम सच में दूसरों जैसे हो जाते तो इस दुनिया में तुम्हारी ज़रूरत ही क्या थी? हर फूल गुलाब नहीं होता, और गुलाब बनने की कोशिश में कितने फूल खुद को मार लेते हैं। तुम्हारी तकलीफ़ ये नहीं है कि तुम पीछे हो, तुम्हारी तकलीफ़ ये है कि तुम अपने समय से लड़ रहे हो। हर किसी की लड़ाई अलग है, लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें एक ही रेस दिखाता है, एक ही टाइमलाइन, एक ही पैमाना। और जो उस पैमाने में फिट ना हो, वो खुद को फेल समझने लगता है। अब सुनो, ये लाइन सीधी दिल में जाएगी। तुम फेल नहीं हो, तुम सिर्फ गलत तुलना कर रहे हो। लेकिन ये समझ तुरंत नहीं आती, क्योंकि तुलना नशे की तरह है। पहले दर्द देती है, फिर आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो इंसान खुद को देखना ही छोड़ देता है। वो बस देखता है दूसरे क्या कर रहे हैं और खुद को भूल जाता है। भीड़ कभी सही दिशा नहीं जानती, लेकिन आज का यूथ भीड़ को ही सच मान बैठा है। अब इस पहली परत का आखिरी सच सुनो, बहुत शांत, बहुत गहरा। तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ, तुम्हें पूछना चाहिए मैं खुद जैसा कब बनूंगा। जब तक ये सवाल अंदर नहीं उठेगा, तुम बस खुद से भटके हुए हो। और जो खुद से लौट आया, उसके लिए कोई भी आगे या पीछे नहीं रहता। अगर तैयार हो तो अगली परत और भी असहज होगी, और भी सच्ची। अब दूसरी परत शुरू होती है, और यह बात थोड़ी और भीतर जाएगी, क्योंकि अब सवाल बाहर का नहीं, मन के अंदर का है। तुम तुलना करते हो, असल में तुलना तुम्हारे साथ हो रही है। हर सुबह फ़ोन उठाते ही, बिना सोचे बिना पूछे, तुम्हारे मन में किसी और की ज़िंदगी डाली जा रही है। और मन एक बहुत भोला बच्चा है, जो बार बार जो देखता है उसे सच मान लेता है। यही से खेल शुरू होता है। सोशल मीडिया तुम्हें किसी से सीधे तुलना नहीं कराता, वो पहले तुम्हें खुद से दूर करता है। तुम अपना जीवन महसूस करना छोड़ देते हो और दूसरों का जीवन देखने लगते हो। देखो, तुम्हें दर्द तब नहीं होता जब कोई आगे निकल जाता है, तुम्हें दर्द तब होता है जब तुम्हें लगता है मैं रुक गया हूँ। और ये रुकना असल में रुकना नहीं होता, ये ध्यान का
भटकना होता है। अब एक बात सुनो, थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन सच है। आज का यूथ कम आत्मविश्वास वाला नहीं है, उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वो हर जगह है लेकिन खुद के पास नहीं। जब ध्यान अपने रास्ते पर नहीं होता तो मन दूसरों के रास्ते पकड़ लेता है और फिर तुम अपनी प्रगति को महसूस करना ही बंद कर देते हो। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा, जबकि असल में तुम बहुत कुछ कर रहे होते हो, बस तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि तुम दूसरों की रील देख रहे हो और अपनी रियलिटी महसूस नहीं कर रहे। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक सच जिसे कोई नहीं कहता, तुलना आत्मसम्मान को एक ही झटके में नहीं मारती। ये रोज थोड़ा थोड़ा जहर देती है। आज तुम सोचते हो वो मुझसे बेहतर है, कल सोचते हो मैं कुछ नहीं हूँ, परसों सोचते हो छोड़ो मेरे बस का नहीं, और बिना चीख पुकार के जीवन से कुड़ने लगता है। अब ध्यान दो, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा मन खुद को सुरक्षित रखने के लिए तुलना करता है। हाँ, सुरक्षित, क्योंकि अगर तुम दूसरों को बहुत आगे मान लो तो तुम्हें कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, और कोशिश ना करना मन को सुरक्षित लगता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। मन कहता है तू छोटा है, असल में वो कह रहा होता है खतरा मत ले, और तुम इसे सच मान लेते हो। अब एक पल के लिए अपने भीतर झांको ईमानदारी से, क्या तुम्हें सच में अपनी काबिलियत पर शक है या तुम बस खुद को मौका देने से डरते हो? क्योंकि मौका देना मतलब एक्सपोज होना, और एक्सपोज होना मतलब जजमेंट। यहीं से यूथ भीतर से सिकुड़ने लगता है। वो बोलना कम कर देता है, लीड नहीं करता, अपने आइडिया दबा देता है और ऊपर से कह देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत गहरा। अब सुनो ये दूसरा झटका। जो इंसान खुद को कम मानता है वो अक्सर बहुत ज़्यादा समझदार होता है। वो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ समझता है, लेकिन अपनी जगह नहीं ले पाता, क्योंकि दुनिया तेज चलने वालों को सफल कहती है, गहराई में जाने वालों को नहीं, और तुम शायद उन्हीं में से हो। अब एक आखिरी बात इस परत की, बहुत शांत, बहुत सटीक। तुम पीछे नहीं हो, तुम अंदर की यात्रा में हो, लेकिन क्योंकि वो यात्रा दिखाई नहीं देती, तुम खुद को लेकिन अभी बस इतना देखो, अगर तुम्हें दूसरों जैसा बनने की जल्दी है तो तुम खुद को समझने का समय कभी नहीं दोगे, और बिना खुद को समझे कोई भी आगे नहीं बढ़ता, वो बस भागता है। अब तीसरी परत खुलती है और यहाँ बात और भी नंगी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल तुलना का नहीं, पहचान का है। तुम्हें लगता है तुम दूसरों से पीछे हो, असल में तुम खुद से गायब हो। ध्यान से सुनना, ये बहुत महीन बात है। जब इंसान बार बार तुलना करता है तो धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि उसे खुद क्या चाहिए। उसकी चाहत उसकी नहीं रहती, वो उधार की हो जाती है। कोई जिम जा रहा है तो तुम्हें लगता है मुझे भी जाना चाहिए, कोई स्टार्टअप कर रहा है तो तुम्हें लगता है मुझे भी वही करना चाहिए, कोई रिलेशनशिप में खुश दिख रहा है तो तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ गलत है, और इस भाग दौड़ में तुम अपने सवाल खो देते हो। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, बहुत धीरे लेकिन सीधी, तुलना तुम्हें आगे नहीं ले जाती, ये तुम्हें कॉपी बना देती है, और कॉपी कभी ओरिजिनल जितनी शक्तिशाली नहीं होती। यहीं से पहचान का संकट शुरू होता है। तुम वही पढ़ते हो जो ट्रेंड में है, वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, वही बनते हो जो सोशल मीडिया कूल कहता है, लेकिन अंदर एक अजीब खालीपन रहता है जिसका नाम तुम नहीं जानते। ये खालीपन डिप्रेशन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की अनसुनी आवाज़ है जो कह रही है ये मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम सुनते नहीं क्योंकि बाहर का शोर बहुत तेज़ है। अब ये समझो, पहचान भीड़ में नहीं बनती, पहचान अकेलेपन में बनती है। लेकिन आज का यूथ अकेलेपन से डरता है क्योंकि अकेलेपन में खुद से सामना होता है, और खुद से सामना सबसे कठिन चीज़ है। अब एक पल के लिए ईमानदारी से सोचो, अगर सोशल मीडिया एक महीने के लिए बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे? घबराहट आएगी, खालीपन लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें अपने साथ रहना पड़ेगा, और यही डर सबसे बड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो बिना तुलना के। अब एक और सच्चाई जो चुभेगी, जो इंसान खुद को खोज नहीं पाता वो हमेशा दूसरों को देखता रहता है, और जो खुद को पाले उसे फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही है। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है, बोलने से नहीं, दिखाने से नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होने से। लेकिन ये ईमानदारी आरामदायक नहीं होती। ये सवाल पूछती है तुम सच में क्या चाहते हो, तुम किसके लिए जी रहे हो और क्यों? और ज़्यादातर लोग इन सवालों से भाग जाते हैं क्योंकि जवाब जिम्मेदारी मांगते हैं। अब तीसरी परत का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, तुम खुद को कम नहीं समझते, तुम खुद को जानते ही नहीं, और जिसे खुद की समझ नहीं होती वो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी से उधार लेता है। अगली परत में मैं
तुम्हें दिखाऊंगा कि इस पहचान के खोने से तुम्हारी ऊर्जा कैसे टूट जाती है और कैसे तुम भीतर से थक जाते हो। लेकिन अभी बस इतना देखो, तुलना छोड़ना मतलब दूसरों को कम देखना नहीं, तुलना छोड़ना मतलब खुद को पहली बार देखना है, और ये देखना जिंदगी बदल देता है। अब सवाल ये है कि तुम इतना थके हुए क्यों हो? ध्यान से सुनना, ये थकान शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है। तुम सुबह उठते हो, दिन चलता है, काम होता है, लोग मिलते हैं, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ भारी है, जैसे कुछ दबा हुआ है, जैसे सांस पूरी नहीं जाती, जैसे तुम अपने जीवन में पूरा मौजूद ही नहीं हो। और इसका कारण बहुत साधारण है पर बहुत गहरा। तुम अपनी ऊर्जा गलत जगह बहा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे रास्ते पर नहीं है, वो तुलना में फंसी है, वो सोच में अटकी है, वो मैं कम हूँ की कहानी में फंसी है। और जहाँ ऊर्जा बढ़ जाती है वहाँ जीवन धीरे धीरे सूखने लगता है। अब एक कड़वी बात सुनो, बहुत शांत लेकिन बिल्कुल साफ। तुलना तुम्हें असफल नहीं बनाती, तुलना तुम्हें थका देती है, क्योंकि तुम दो जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहे हो, एक अपनी और एक किसी और की, और इंसान एक जिंदगी ही ठीक से नहीं जी पाता। अब यही थकान तुम्हें आलसी दिखाती है, जबकि तुम आलसी नहीं हो, तुम खाली हो चुके हो। अब यही ओशो की बात बहुत काम की है। वो कहते थे ऊर्जा वहीं जाती है जहाँ ध्यान जाता है, और तुम्हारा ध्यान तुम पर नहीं है, वो दूसरों पर है। इसलिए तुम्हारे भीतर कोई आग नहीं जल रही, कोई दिशा नहीं बन रही, कोई गहराई नहीं उतर रही। अब समाधान सुनो, ये कोई टिप नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक देखने का तरीका है। अगली बार जब तुम किसी को देखकर खुद को छोटा महसूस करो तो कुछ मत करो, बस देखो। देखो दिल में क्या सिकुड़ रहा है, देखो मन क्या कहानी बना रहा है, देखो शरीर कहाँ भारी हो रहा है। कुछ बदलो मत, कुछ सुधारो मत, बस साक्षी बनो। और यही चमत्कार शुरू होता है। जिस पल तुम अपनी तुलना को देख लेते हो, वो तुलना तुमसे अलग हो जाती है। तुम तुलना नहीं हो, तुम वो हो जो उसे देख रहा है, और जो देखने लगता है वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। अब एक आखिरी बात, बहुत प्रेम से लेकिन बहुत सच्ची, तुम्हें दूसरों जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया पहले ही नकल से भरी है। तुम्हारी जरूरत है जैसे तुम हो, जहाँ तुम हो, जिस गति से तुम हो। जब तुम अपने रास्ते से शांति कर लेते हो, तुलना अपने आप गिर जाती है, और उस दिन तुम अचानक पाओगे थकान कम है, सांस गहरी है, और भीतर एक शांत सी मुस्कान है। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं होती, वो मुस्कान होती है खुद से मिलने की। यही कहानी पूरी होती है और यहीं से जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।